नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि हमने स्टडी किया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें दो फंक्शंस का प्रोडक्ट में जब भी आएगा तो इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा पॉइंट्स हम पहले समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस में जाएंगे। ठीक है, तो इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू पॉलिनोमियल्स, f of x by g of x defines a rational algebraic function or a rational function of x। अगर दो पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, जहाँ पे इन दोनों का जो रेशियो है, नहीं तो इनका जो बोल सकते हैं हम f of x by g of x, मतलब डिविजन, बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे दो चीज़ हमें इम्पोर्टेंटली देखना पड़ता है। तो जब भी ऐसे गिवन है कि इन दोनों का जो ऐसे फॉर्म में गिवन है दो पॉलिनोमियल और उसका तुम्हें इंटीग्रेशन करना है, तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है, वो है कि वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है कि इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। प्रॉपर के लिए क्या देखना पड़ेगा कि न्यूमरेटर जो है लेस देन डिनोमिनेटर, इसका मतलब है न्यूमरेटर का जो डिग्री है, पॉलिनोमियल का जो डिग्री है न्यूमरेटर का, अगर वो लेस देन डिनोमिनेटर है देन इट इज़ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है, न्यूमरेटर का जो डिग्री है ग्रेटर देन और इक्वल टू है, देन इट इज इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए एनी प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है, ये जो इस फॉर्म को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ रैशनल फ्रैक्शन। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो फॉर्म है इसको हम कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ रैशनल फ्रैक्शन, नहीं तुम रैशनल फंक्शन। ठीक है, ईच हैविंग सिंपलर फैक्टर्स ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स में क्या होता है, सिंपलर फैक्टर्स होंगे, और ये जो एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, जैसे कि मान लीजिए इसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कुछ ऐसा कुछ फॉर्म है, समझ लीजिए ऐसा कुछ 1/2 प्लस 2/3 प्लस ऐसा कुछ सम ऑफ रैशनल फ्रैक्शन में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, देन ईच फ्रैक्शन को हम बोला जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब कि इसको हम टुकड़े टुकड़े में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, नहीं तो हम ऐसे स्प्रेड कर रहे हैं उसको, वैसे समझ लीजिए पार्शली हम इसको स्प्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर हम बहुत सारे कैटेगरीज बना सकते हैं, जैसे कि डिनोमिनेटर अगर रिपीटिंग है, लीनियर फैक्टर से, तो उसके बेसिस पे एक एक करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला वाला हम लेंगे जो कि है when denominator is expressible as a product of non-repeating linear factors of g of x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे g of x ये है, f of x ये है। ठीक है, ऊपर वाला नीचे वाला। अब देखिए पहला स्टेप है तुम्हें डिग्री देखना है, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। दैट मीन्स इसका जो न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो कम है, तो इसका मतलब ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का सिंपली हम कैसे प्रॉपर, देखो हर टाइम देखो समझना ये बात है कि हर टाइम तुम्हें प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे भी करके लेके आना है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आने के लिए इम्प्रॉपर को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लेके आएंगे, उसको हम यूज़ करते हैं ना मिक्स्ड फ्रैक्शन, पता होगा है ना। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रॉपर को हम प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें पता चल गया कि प्रॉपर है। अब आगे बढ़ेंगे, अगर इम्प्रॉपर है उसका भी हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस। अब देखिए अभी हो गया वो केस। अब देखिए when denominator is expressible as a product of non repeating linear factors, ये लीनियर फैक्टर्स होता है। लीनियर इक्वेशन का तो मतलब पता होगा कि x के जो पावर है वो क्या है, अकेला बैठा हुआ है, मतलब कि 1 है। ठीक है, ऐसे मत देखना कि मल्टीप्लाई करने के बाद तो क्यूब में चला जाएगा वो। ठीक है, वो सब देखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ हमें देखना है कि एक एक अकेला जो फैक्टर है वो लीनियर है कि नहीं, और वो लीनियर फैक्टर्स रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस केस में हमें क्या देखना है कि नॉन रिपीटिंग। तो ये नॉन रिपीटिंग है। रिपीटिंग मतलब कि यहाँ पे x-1 होल स्क्वायर आ गया, इसका मतलब क्या हो रहा है कि रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पे एक ही है ना, है कि नहीं। x-1 है, x-2 है, x-3, ये लीनियर फैक्टर्स है और नॉन रिपीटिंग भी है, और ये प्रोडक्ट में है। तो हमारे ये केस सेटिस्फाई हो गया। अब हम करेंगे कैसे हमें सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने बोला था कि हमें इसको स्प्लिट करना होता है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a बाई, जब भी ऐसा केस में आएगा तो a बाई x-1 प्लस b बाई x-2 प्लस c बाई x-3।
ऐसे फॉर्म में हम लिखेंगे इस पार्ट को, इंटीग्रल को छोड़ दीजिए, इंटीग्रल को हम बाद में देखेंगे, हम इस पार्ट को रिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं ऐसा लिखूंगा, जब भी लीनियर फैक्टर्स और नॉन रिपीटिंग होगा तब हम ऐसे लिखेंगे a बाई एक्स माइनस वन बी बाई, देखो हम टुकड़े टुकड़े में डिवाइड कर रहे हैं, वो हम समझिए, ठीक है। अब देखिए, अब सिंपल सी बात है, तो हम क्लियरली मैं बता देता हूँ क्या लिखना चाहता हूँ मैं। तो 3x प्लस टू है डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, ठीक है, इक्वल टू मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे a बाई एक्स माइनस वन प्लस बी बाई एक्स माइनस टू प्लस सी बाई एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ, इंटीग्रेशन छोड़ दीजिए, बाद में हम देखेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एलसीएम लेने से क्या फ़ायदा होगा कि एलसीएम लेने से ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी। डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है, मैं बता देता हूँ, पहली बार कर रहे हैं इसलिए हम बता देता हूँ मैं। 3x प्लस टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम लीजिए, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये टर्म हाँ निकल जाएगा। तो हमें क्या देखना होता है, 3x प्लस टू इज इक्वल टू ये पूरा टर्म, ठीक है, वो है a इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस b इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस c इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है। अब देखो, अभी इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, अभी तुम्हें क्या करना है, यहाँ से ए बी सी फाइंड आउट करना है, बाद में हम यहाँ पे पुट कर देंगे वापस। देखो ए और बी और सी फाइंड आउट करने के लिए अभी देख सकते हो आप, यहाँ पे क्या कर सकते हो तुम, देखो ए के बगल में, देखो ए को फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें बी और सी को जीरो करना पड़ेगा, ठीक है, ये तो लॉजिक है। अब बी फाइंड आउट करना है इन दोनों को जीरो, सी फाइंड आउट करना है इन दोनों को जीरो, अगर नहीं हो पा रहा तो एक इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए क्या करना पड़ेगा, देखो एक्स की जगह अगर मैं टू डाल दूँ, ठीक है, x की जगह अगर मैं टू डाल दूँ तो ये वाला पूरा टर्म कैंसिल, और यहाँ पे x की जगह टू डालने से ये पूरा टर्म कैंसिल, क्योंकि जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है पुट x इक्वल टू टू। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, तो यहाँ पे भी LHS में भी x इक्वल टू टू डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 इंटू टू सिक्स प्लस टू, ठीक है कर देता हूँ, 3 इंटू टू प्लस टू इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म कैंसिल, ये पूरा टर्म गया, ये बचा हुआ है, तो b इंटू 2 minus 1 is 1, 2 minus 3 is minus 1, that implies 6 plus 2, it is nothing but 8, which is equal to minus b। इसका मतलब है b क्या हो जाएगा, -8, b मिल गया हमें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं, ये नहीं है कि जरूरी है कि a से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 डाल के क्या फ़ायदा होगा, देखिए पुट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 डालने से क्या हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, ये बचा होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 3, LHS में 3 डालिए, 3 3 ज़ा 6, 6 प्लस 2 3 ज़ा 9 प्लस 2 11, ठीक है, 11 इज इक्वल टू c इंटू एक्स माइनस वन, तो 3 माइनस वन इज 1, सॉरी 2, 3 माइनस 2 इज 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, c, दैट इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 11/2, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ बचा हुआ है, वो है हमारे पास b आना चाहिए, तो b को हमें रखना है, बाकी को जीरो बनाना है। तो देखिए क्या काम कर सकते, b को हमें सॉरी b नहीं, हमें क्या चाहिए, ये चाहिए ना, b को रखना है, बाकी को हटाना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 1 डालने से क्या होगा, x इक्वल टू 1, देखो x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, ये टर्म गया, ये टर्म गया, ठीक है। कैसे क्या देख सकते हो, 1 माइनस 1 0, तो 0 इंटू जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो इटसेल्फ। अब देखिए 3 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 इज -1, 1 माइनस दिस थिंग 3 इज -2, सो इट बिकम्स 2a, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्लस 2 5, a इज इक्वल टू 5/2 हो गया हमारे पास। तो हमारे पास तीनों चीज़ आ गया, वो है a b c। अब हम आगे क्या करेंगे वो देखिए, देखो अभी क्या करना है, ये जो ए बी सी मिला है वो हमें वापस इसमें डाल देना है, ठीक है। तो हम क्या मिल जाएगा, तो 3x प्लस टू बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू
ए बाई, तो ए हमारे पास क्या आ गया 5/2, ठीक है, इंटू x-1 ना, x-1 माइनस बी हमारे पास 8 है, -8 है इसलिए मैंने माइनस डाल दिया, प्लस सी हमारे पास 11/2 है, x-3। अब देखिए अभी हम क्या करेंगे कि हमने ये तो स्प्लिट कर दिया पार्शियल फ्रैक्शंस में, अभी हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे इंटीग्रल लग जाएगा, तो dx, यहाँ पे इंटीग्रल सेपरेटली कीजिए, ठीक है, यहाँ पे हम सेपरेटली कर सकते हैं इंटीग्रेशन। अब सिंपल सी बात है, जब भी तुम्हें पता है कि 1/x-1 अगर है ऐसे केसेस में, ठीक है, लीनियर फैक्टर्स में डायरेक्टली तुम लिख सकते हो लॉग, ये तो पता ही होगा, तो हम डायरेक्टली इसका इंटीग्रल जो है लिख सकते हैं 5/2 कांस्टेंट बाहर लीजिए, 1/x-1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log x-1 माइनस 8 को बाहर लीजिए, log x-2 प्लस 11/2 को बाहर लीजिए, log x-3, ठीक है, प्लस सी लगाना मत भूलना, ये हमारा फाइनल आंसर।